हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में जो क्लास 10th का यूपी बोर्ड का, जी हाँ गाइज, जो क्लास 10th का क्लास 10वीं हाई स्कूल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का यूपी बोर्ड का, उसका हम पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2021 में कैसा क्वेश्चन पेपर बनेगा। जी हाँ गाइज, आप लोग का इस साल 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है कोविड-19 के कारण, ये आप सब लोग जानते हो। लेकिन आप ये मत सोचना, ठीक है, कि हम लोग का पेपर का पैटर्न ही बदल जाएगा। नहीं, आप लोग का जो 2020 का क्वेश्चन पेपर था, जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था, उसी के आधार पे आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2021 का भी क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आता है, कैसे आता है। क्या होगा कि इसको मतलब आपको एक तरह से इसका पूरा पैटर्न मालूम चल जाएगा इंग्लिश का। इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, खासकर इंग्लिश में, ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे मेरी सारी वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस इन सारी चीज़ों का, ठीक है, ये देखिए आप लोग का इंग्लिश का यूपी बोर्ड का 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इसका कोड है 817 MI। ठीक है, देखिए इसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट का, लाइक हिंदी इंग्लिश जो भी हो गए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे, नीलेश क्लासेज, जिसका नाम क्या है, नीलेश क्लासेज। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप पहले इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, उसके बाद आप प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस, लाइक कई ईयर का, लाइक 2018, 19, 20, इन सारी ईयर का आपको एकदम फ्री में ये पेपर मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आप लोग का कोड है 817 MI। आप लोग का देखिए 70 मार्क का पेपर होता है इंग्लिश का, आप सब लोग जानते हो, ठीक है, और 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यानी 100 मार्क की इंग्लिश का पूरा पेपर हम बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये टाइम देख सकते हो, 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ये आपके देखिए कुल कुछ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, चलिए इन इंस्ट्रक्शन यानी जो निर्देश है इनको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है सेक्शन ए, यहाँ पे लिखा है सेक्शन ए। ठीक है, देखिए आपका जो पूरा ये चीज़ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बटा होता है, जिसमें सेक्शन ए में आप लोग का मतलब आपकी बुक से जो आप लोग की पोएट्री, प्रोज या फिर आप लोग का जो सप्लीमेंट्री हो गई, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेक्शन जो सेकेंड होता है यानी बी होता है, उसमें आप लोग के सारी चीज़ें ग्रामर से होती हैं। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी देखिए आप लोग की प्रोज में से, ठीक है, यहाँ एक पैसेज देगा, प्रोज आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, प्रोज में से एक पैसेज देगा, ठीक है, और उसी से रिलेटेड यहाँ देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ इससे इसी में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इन दोनों का आसानी से आंसर दे देंगे। ठीक है, और इसका आंसर देने का देखिए 2 मार्क यानी 4 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार आप देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे आता है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। देखिए 60 वर्ड्स दिया है। ठीक है, देखिए मतलब इसमें क्या है कि एनी वन का, यानी यहाँ देखिए ए बी 2 आपको क्वेश्चन दिया है और इन दोनों में से किसी एक का आपको जो आ रहा है, ए आ रहा है तो ए, बी आ रहा है तो बी, किसी एक का आप लोग को आंसर देना है कम से कम 60 शब्दों में। ठीक है, कम से कम कितने 60 शब्दों में, यानी आप आंसर लिखो तो मतलब कम से कम उसमें 60 शब्द हो। अब ऐसा नहीं कि 60 एकदम हो ही, थोड़ा कम भी हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि 60 ही हो या 60 से अधिक हो। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक का आप आंसर लिखोगे तो 4 मार्क आपको मिल जाएगा। अब देखिए मतलब ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, आपके कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है या कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, किस प्रकार के और कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप ये मत समझिए कि यही क्वेश्चन पेपर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करने लगते हैं कि क्या यही पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो मैं बोल दूँ कि नहीं,
यही पेपर नहीं आएगा, लेकिन इसी पैटर्न पे आप लोग का पेपर बनेगा। क्लियर है। अब चलिए इधर चलते हैं। दूसरे प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हो किस प्रकार का होता है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। ओके, इसमें क्या करना है कि देखिए इसमें 3 थे क्वेश्चन दिया है, 3 में से किसी 2 का आंसर आपको जो आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए तीनों आ रहा है तो तीनों का आप आंसर नहीं लिखिएगा, ठीक है, केवल 2 का, ठीक है। लाइक ए का बी का लिख लीजिए या ए का सी का लिख लीजिए, आपको जो आ रहा है, ठीक है। और कितने शब्दों में? केवल 25 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और 25 शब्दों में 2 क्वेश्चन का आंसर लिख दिए तो प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क, यानी 2 क्वेश्चन का 2 यानी 4 मार्क आपको मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है। ये तीसरा क्वेश्चन होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं भाई, चौथा क्वेश्चन कैसा होता है आप लोग यहाँ देख सकते हो। चौथा क्वेश्चन होता है कि मैच द वर्ड, ठीक है, मैच द वर्ड्स। अच्छे, ओके, ये देखिए ये मैचिंग वाला होता है। और कैसा? ठीक है, सिमिलर वाला। मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन ए लिस्ट बी। ओके, मतलब ये एक तरह से साइनोनियम से मिलान, ठीक है। यानी जैसे मिस्ट्री है तो इसी के अर्थ वाला कोई इधर शब्द है उससे उसको मिलान करना है। आई होप आप लोग समझते होंगे। ये अधिकांशतः क्या होता है कि आप अपने प्रोज में पढ़ते होंगे। प्रोज में लाइक जो आप लोग का फर्स्ट लेसन है ना यूपी बोर्ड का क्लास 10 का दी इंचेंटेड पूल, तो उसमें आप पढ़ते होंगे, तो उसी में का ये है, ठीक है। आप लोग मतलब उसी में का मतलब उन्हीं में से आता है, ठीक है। आप लोग के 6 की 7 लेसन प्रोज में है ना, उसी में से ये मतलब उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से उठाया जाता है। तो आप जितने भी उसमें मतलब ऐसे मिलान वाले चीज़ें हैं, मैचिंग वाली चीज़ें हैं, आप सबको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, उसी में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। क्लियर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि रीड द फॉलोइंग पीसेज, ओके, ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या करना है कि अब सेम उसी तरह जिस तरह यह पैसेज दिया था, यहाँ भी एक पैसेज दिया है और यह पैसेज आपके प्रोज से ना होकर पोएट्री से, यह पोएट्री से पैसेज है, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। यह देखिए इससे रिलेटेड यहाँ नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हो तो आपको देखिए यहाँ 2 मार्क मिलेगा। क्लियर है, यानी 4 मार्क यहाँ से भी आपको मिलेगा। अब चलिए अगले पेज पे हम चलते हैं। 5वां इस तरह पैसेज वाला ही प्रश्न होता है कि जो काफ़ी आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो जिस स्क्रीन पे अपने, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोग देख सकते हो 6 नंबर की गिव दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पोएम। ओके, इसमें क्या होता है और देखिए यह 3 मार्क में क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें मतलब आपका जो पोएट्री हो गया ना, पोएट्री में से कोई भी लेसन 2 उठा लेगा, ठीक है, यहाँ पे दे देगा ऑप्शन में, और इन दोनों में किसी एक को आपको मतलब सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ सीधे रिकमेंड करूँगा कि आप सेंट्रल आइडिया बिल्कुल मत याद कीजिए, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आप मतलब कई लेसन का याद करेंगे और फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ठीक है, दिक्कत होगी। इस क्वेश्चन में देखिए आर का ऑप्शन होता है, अथवा का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें यहाँ देखिए राइट 4 लाइन फ्रॉम एनी वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, देखिए यहाँ इसके जगह पे आप 4 लाइन का मतलब क्या कि कविता यानी पोएम लिख सकते हैं, ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, आपकी जो बुक है इंग्लिश की, उसमें से 2 या 3, कम से कम 3, हाँ 3 आप लाइक 4 लाइन का पोएम याद कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए इधर अभी हमने देखा था, इधर एक पैसेज में आया था ना पीछे, तो उसको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि डू नॉट कॉपी आउट दी लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसको आपको कॉपी नहीं करना है, कोई दूसरा लिखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 थे याद कर लेंगे। मान लीजिए कभी हो सकता है कि एक पैसेज में आपके आ जाए जो याद किए हैं उसी में से, तो आपको दूसरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 2-3 थे पोएम याद कर लीजिएगा 4 लाइन का। और देखिए आप एक ही पोएम अगर पूरा का पूरा याद कर, ऐसा नहीं, मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं, ठीक है, कि लाइक हमने जैसे दी फाउंटेन है, ठीक है, तो फाउंटेन वाला पूरा पोएम हमने याद किया हुआ है, तो उसमें से मान लीजिए 4 लाइन ऊपर वाला इधर पैसेज में पूछ दे, तो उसके बाद हम मतलब बीच में से भी कहीं लिख सकते हैं, हाँ, तो आप बिल्कुल बीच में से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ आप सेंट्रल आइडिया याद न कर 2-3 पोएम याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा, और इसका भी आपको 3 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 7वें प्रश्न पे, ठीक है। 7वां प्रश्न होता है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। ओके, देखिए इन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कितने शब्दों में? 25 शब्दों में, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिया है, किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना है।
और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सप्लीमेंट्री से हैं। देखिए वाई डिड एडिशन, देखिए यहाँ एडिशन वाले लेसन से, ये विक्रमादित्य वाले लेसन से, ठीक है, मतलब और ये ओलंपिक वाला मतलब जो लेसन है, ठीक है, यानी मतलब आपकी ये सप्लीमेंट्री से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। इसमें से आपको 3 थे मतलब क्वेश्चन दिया रहता है, किसी 2 का आंसर लिखना होता है। सही आप अगर आप लिख देते हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर तो दोनों का मतलब 2-2 मार्क यानी 4 मार्क आपको मिल जाता है यहाँ से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आप लोग का 8वां क्वेश्चन कैसा होता है, तो देखिए 8वां आप लोग का होता है कि पॉइंट आउट ट्रू, ओके, ट्रू फॉल्स वाला होता है, ठीक है। और देखिए ये ट्रू फॉल्स वाला भी आपके सप्लीमेंट्री से ही होता है। तो आप जो पोएट्री में अगर दिया हो या प्रोज में दिया हो आप लोग का ट्रू फॉल्स, तो उसे मत याद कीजिएगा, ठीक है। जो सप्लीमेंट्री में ट्रू फॉल्स दिया है उन सारी चीज़ों को, ठीक है, जितना ट्रू फॉल्स दिया है उन सारी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में से ये ट्रू फॉल्स पूछेगा। और आसानी से देखिए आप लेसन ही केवल 3 लेसन हैं शायद आपके, और शायद कोविड-19 का लेसन उसमें से हटे हैं कि नहीं हटे अभी मैं बता नहीं सकता, ठीक है, आप देख लीजिएगा। मतलब केवल 3 लेसन पहले आपको पढ़ने पड़ते थे और शायद अब हट गए होंगे कोविड-19 के कारण, कि हटे नहीं है मुझे गारंटी नहीं है, मतलब उन्हीं में से आप लोग का आएगा, ठीक है। और वो लेसन आप केवल पढ़ोगे ना अच्छे से तो आपको इन सारी चीज़ों का आंसर क्लियर हो जाएगा। आप आसानी से ट्रू फॉल्स लगा लोगे, यहाँ से 4 मार्क फ्री में मतलब एक तरह से समझ लो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ये मतलब कठिन नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर क्या होता है कि देखिए सिलेक्ट, यहाँ देखिए सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। यानी देखिए इसमें क्या है कि आपका देखिए यहाँ देखिए खाली स्थान, इसमें ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं। देखिए व्हेन, ठीक है, व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, ओके, मतलब व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, ठीक है। और इसका ऑप्शन चार्ट है दिया है, सी बिकेम टू फ्लाई, ठीक है। यहाँ मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है उसको आपके एग्जाम में लिख दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, उसका ये मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही है उसको मतलब लिखा जाता है। मतलब एकदम ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये दोनों जो आपका ट्रू फॉल्स है और ये क्वेश्चन है, आप केवल लेसन पढ़ोगे अच्छे से मन लगाकर तो ये मतलब 4 और ये भी देखिए 4 मार्क में होता है, ठीक है। तो ये भी 4 मार्क में होता है, तो आप आसानी से, ठीक है, इन चीज़ों को मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 4-4 8 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग केवल सप्लीमेंट्री को अच्छे से पढ़ोगे, उसका अच्छे से अर्थ समझोगे तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 9वें क्वेश्चन के बाद देखिए 10वां क्वेश्चन आता है, और 10वां क्वेश्चन आपका सेक्शन बी से होता है, ठीक है। यानी आपका सेक्शन ए अब खत्म हो गया, सेक्शन बी में अब ग्रामर साइड से, ठीक है, ग्रामर साइड से क्वेश्चन होता है। और देखिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ लिखा है कि डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ओके, मतलब यह मतलब सेंटेंस लिखा है और उसके आगे आपको लिखा हुआ है कि इसको क्या करना है, ठीक है। यानी ये यहाँ देखिए 2-3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले क्या पूछता है कि एक मतलब इधर उधर, देखिए इधर उधर लिखा रहेगा उसको सजाना, जैसे कैट अपॉन दी, जंप, टेबल दी। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, ये उधर इधर लिखा है, जैसे राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, तो उसको स्कूल गोज राम टू इस तरह लिख देगा, मतलब उसको सजाना होता है। देखिए यहाँ पे इधर उधर लिखा है ना कि ये सेंटेंस है, कैट अपॉन दी जंप्ड टेबल दी, ठीक है। इसको इधर उधर लिखा है, सेंटेंस है लेकिन इसको इधर उधर लिखना है। अब इसी को आपको सजाना है, मतलब सीधे फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। उसी प्रकार देखिए यहाँ यह आपके क्या है कि सेकेंड क्वेश्चन है, और इसका भी देखिए आगे इंडिकेट किया हो कि इसको क्या करना है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यह जो क्वेश्चन है इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, क्लियर है। उसी प्रकार सी क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ देखिए यह क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको अब चेंज आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, क्लियर है आपको। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि क्या करना है। उसी प्रकार देखिए यहाँ इसको भी यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस प्रकार इसमें मतलब आप पढ़ोगे, ठीक है। आप मतलब एक्टिव पैसिव आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये आएगा तो आप आसानी से सजा लेंगे, कोई बहुत बड़ी ये बात नहीं है, आसान मतलब काफ़ी आसान सेंटेंस होता है, आप सजा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 11वां क्वेश्चन, 11वें का ए कैसा होता है कि चूज द करेक्ट, ओके, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। देखिए एवरीवन लॉक्ड और यहाँ खाली स्थान हिम, और देखिए ये यहाँ पे क्या भराएगा। तो देखिए प्रीपोजिशन यानी ये पार्ट ऑफ स्पीच तो आप 8वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हो, तो आप आसानी से यहाँ भर सकते हो, ठीक है। ये प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आप बी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ कंप्लीट दी, इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और यहाँ सी क्वेश्चन होता है आपके वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भरना है कि यहाँ क्या भराएगा, ठीक है। और यह क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं होता है, ये जो वर्ड लिए जाते हैं आपके बुक से ही लिए जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे अपनी बुक, ठीक है, अच्छे से याद किए होंगे, ठीक है, लाइक उसके अधिकांश जैसे शब्द होते हैं ना वर्ड मीनिंग, उसको याद किए होंगे तो आसानी से उसी में से मतलब पूछा जाता है, ठीक है। और बाहर से पूछा जाता है तो ऐसा पूछा जाएगा कि आप मतलब पीछे कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बहुत मतलब खतरनाक नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एक तरह से बोले तो भारी होता है ना कि ऐसे वर्ड दे दे कि वहाँ बीच में हम भर ही नहीं पाए, तो ऐसा नहीं होता है, काफ़ी आसान देता है, ठीक है। चलिए यहाँ आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आपको सही आपको मार्क लगाना है, ठीक है। पंक्चुएट दिया ना कि दी फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेनिबर, ओके। मतलब हमें क्या करना है कि इसको मतलब क्या मतलब जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर यूज होना चाहिए वहाँ हमें उसका यूज करना है इसमें, ठीक है। और जो भी कामा उमा हो गए उनको लगाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब कठिन होता है, इसको आप जब तक पढ़ोगे नहीं अच्छे से, इसका नियम होता है अलग अलग। तो आप ज़रूर अगर कोचिंग स्कूल आप पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा, तो आप याद उसमें देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन होता है थोड़ा भारी होता है कि ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये जो क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है, इतना जो ये सेंटेंस दिया है, पैसेज दिया है, जो भी आप बोल रहे, ठीक है, वाक्य दिया है, इसको आपको क्या करना है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और देखिए राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। देखिए यहाँ एक एक मतलब काफ़ी आसान शब्द दिए हुए हैं। अगर आप टेंस पढ़े हैं अच्छे से, टेंस मतलब सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी अगर आपको वाक्य बोल दिया जाए उसको मतलब आप सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। मेनतः यहाँ ये है कि आप अगर टेंस बना लेते हैं तो आप इसको कर जाएंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें देखिए काफ़ी सारी मतलब इसमें गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका मार्क कटता है, ठीक है। अगर आप पूरा करते हैं, ठीक है, थोड़ा गलत सही भी करते हैं तो आपको फुल मार्क मिलता है, ठीक है। तो आप इसको भी कर लेंगे अगर आपको मतलब ट्रांसलेशन आता है तो। अगर ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप अभी से सीख जाओ, क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो आपको एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगा, जो काफ़ी परेशानी की बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक लेटर लिखने को आता है आपको, ठीक है। 13वां प्रश्न, लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन लिखो, ठीक है। तो एप्लीकेशन मतलब प्रायः आपका मतलब देखिए लीव यानी छुट्टी के लिए, ठीक है, बीमार के लिए, आप बीमार हो गए, ठीक है, तो अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र मतलब लिखने को अधिकांशतः यह फंस जाता है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार 2-3 ठे देख लीजिएगा, ठीक है। किसी की शादी में जा रहे हैं उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। आप लेटर मत लिखिएगा, लेटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप हमेशा क्या लिखिएगा, एप्लीकेशन ही लिखिएगा, ठीक है। लेटर लिखना होता है या एप्लीकेशन लिखना होता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एप्लीकेशन लिखिए, क्योंकि एप्लीकेशन छोटा होता है, आसान होता है। अगर आपको याद भी नहीं है तो आप बना कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एप्लीकेशन लिखिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो ये 13वां क्वेश्चन भी समझ आ गया कि लेटर होता है या एप्लीकेशन होता है, और इसमें से हमें ज़्यादा ध्यान एप्लीकेशन पे ही लिखने पे देना है, क्लियर है। चलिए 14वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, आप लोग का क्या है, राइट ए ओके कंपोजिशन, ओके। इसमें आप लोग का क्या होता है कि एक आपका, ठीक है, निबंध होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। और देखिए इसमें आपको किसी मतलब कई ठे ऑप्शन दिया होगा, जैसे ए दिया है एन इंडियन फार्मर, ठीक है। इधर भी कई ठे ऑप्शन दिया होगा, देखिए यहाँ पे दिया है एन इंडियन फार्मर और जर्नी बाय ट्रेन माय फेवरेट बुक। इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक पे, ठीक है, किसी एक पे क्या करना है कि आपको निबंध लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। और ये टॉपिक भी इसमें दे दिया है कि इस टॉपिक पे, ठीक है, इसको आपको पहले टॉपिक बनाना है, इस पर कुछ लिखना है, उसके बाद ये सेकेंड टॉपिक बनाना है, इस पर आपको कुछ लिखना है, ये उसके बाद ये टॉपिक, इस तरह मतलब टॉपिक वाइज लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आप ये जर्नी बाय ट्रेन इसको एक हेडिंग डाल दी उसके बाद पूरा का पूरा लिखते गए खत्म, ऐसा नहीं। ये जर्नी बाय ट्रेन आप इस तरह हेडिंग डालेंगे, उसके बाद फर्स्ट उसमें आपका रहेगा सब हेडिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि व्हेन एंड व्हाई वाज द जर्नी परफॉर्म्ड, ठीक है। और इसमें आपको कुछ लिखना होता है, ठीक है। कम से कम समझिए कि एक में जो ये एक चीज़ दिया है इसमें कम से कम आप
3 लाइन तो लिख ही दीजिए, कम से कम 3 लाइन, ठीक है। ये सेकंड है। उसके बाद अगर आप आगे लिख सकते हो तो आगे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कोशिश कीजिएगा 3 लाइन तो आप लिखिए ही लिखिए, ठीक है। उसके बाद 3 लाइन लिखने के बाद अगर आप आगे लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो छोड़ दीजिए। सेकंड, अब आप सेकंड ये जो सब हेडिंग है उसको डालिए, उसके बाद ये डालिए और लिखिए आगे, उसी तरह लिखते जाइए, ठीक है। तो ये थोड़ा भारी होता है, आप कुछ चीज़ों पे याद कर लीजिएगा और मैं भी कुछ चीज़ों पे लिखवाऊंगा, बताऊंगा। लाइक दिवाली हो गया, पोस्टमैन हो गया, पुलिसमैन हो गया, इन चीज़ों पे अधिकांशतः फंस जाता है ऐसे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अंत में होता है वही एक आपका वही पैसेज होता है, इस पैसेज को पढ़ना होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है और आंसर देंगे तो 3 यानी 6 मार्क यहाँ से आपको मिल जाता है। और यह जो पैसेज होता है ये आउट ऑफ बुक होता है, ठीक है। आपके जो बुक होती है उससे बाहर का होता है, ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है यह। तो ऐसा नहीं कि अभी काफ़ी भारी होता है, ठीक है। इसमें भी नॉर्मल ही शब्द होते हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको इसका अर्थ भी क्लियर हो जाएगा और आंसर भी आप आसानी से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये पूरा का पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इस तरह पूरा का पूरा आता है। आई होप आप लोग को एक एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर उसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कितने कितने मार्क के होते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप एकदम अब अच्छे से तैयारी में लग जाइए और ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप सॉल्व कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पर नीलेश क्लासेस सर्च करेंगे तो आ जाएगी। वहाँ पे ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारे सब्जेक्ट के कई ईयर के लाइक 2018, 17, 19, 20 कई ईयर के आपको मिल जाएंगे। वहाँ आप उनको देखिए कि कैसे क्वेश्चन पेपर हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और तैयारी करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप कीजिए अपनी तैयारी। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव करेंगे। तो बस रहने देते इस वीडियो में। थैंक यू।